वाला भाग में जाएगा और फंडिक से निकलेगा तो पाइलोरिक में जाएगा। और पाइलोरिक में जा कर के भोजन क्या होता है, पूरी तरह से पचता है। पचने के बाद वो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो कार्डियक से सबसे पहले अब कार्डियक और फंडिक और पाइलोरिक जो है ये पेट के 3 भाग हो गया, जहाँ पर भोजन को रखना है और पचना है। ये 2 काम होता है महाशय का। तो कार्डियक से ही HCl निकलता है, कार्डियक से ही HCl निकलता है। आप कमेंट करेंगे तो इसका फिगर भी हम डाल देंगे, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर फिगर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो एक पेट है, वहाँ पर 3 भाग है। सबसे ऊपर है कार्डियक, उसके नीचे है फंडिक और जस्ट उसके नीचे है पाइलोरिक। ये 3 भाग होता है पेट का। सबसे ऊपर कार्डियक जो है उससे HCl निकलता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम के प्रभाव को ख़त्म करता है। मतलब ये कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो खाना खाया और खाना के साथ कीटाणु खा गया। क्या कीटाणु खा गया, कोई जर्म खा गया, और वो जर्म जो है, वो कीटाणु जो है मुंह में नहीं मरा। क्या वो कीटाणु मुंह में नहीं मरा, तब वो बीमारी पैदा करेगा। लेकिन फिर भी अगर वहाँ से कीटाणु बच जाएगा तो पेट में जाएगा, और पेट में यहीं पर आएगा कार्डियक के पास सबसे पहले। और चूँकि कार्डियक में क्या रहता है, लाइसोजाइम एंजाइम के मारने के लिए एक अल्कोहल होता है जिसका नाम होता है HCl, जिसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बुलाई जाती है इसको, जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम की क्रिया को समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि कीटाणु जो बच गया था मुंह में, जिसे लाइसोजाइम नहीं मार पाया था, वो टाइलिन क्या करेगा, यहाँ पर मार देगा। क्या यहाँ पर मारने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि कीटाणु को पूरी तरह से धराशायी मुंह में नहीं हुआ था, लाइसोजाइम नहीं किया था। तो पेट में कार्डियक वाला भाग में जहाँ पर HCl है, वो HCl क्या करेगा, उस कीटाणु को मार देगा। क्या उस कीटाणु को मार देगा। और टाइलिन जो होता है वो कार्डियक से संबंधित होता है। ये एक प्रकार के एंजाइम्स प्रोवाइड करता है जो कीटाणु को मारने का काम करती हैं और भोजन को पचाने का काम करती हैं। भोजन जो है अम्लीय हो जाता है। अम्लीय मीन्स एसिडिक हो जाता है, और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। जैसे जितना आप भोजन करते हो, तो जितना कम भोजन करोगे उतना ही कम HCl बनेगा। भोजन जब ज़्यादा करते हो तो जब ज़्यादा करोगे तो HCl भी ज़्यादा बनेगा। और जब ज़्यादा HCl बनेगा तो देखते हो कि कभी कभी भोजन नहीं पचता है तो धुआं ढकार आता है। क्या धुआं ढकार आता है। तो ये धुआं ढकार क्यों आता है? क्योंकि एक तो आप खाना खाए हो, तो खाना जब खाते हो तो ज़्यादा भोजन कर लिए हो, और ज़्यादा भोजन कर लिए हो तो वहाँ ज़्यादा HCl निकला। और जब ज़्यादा HCl निकलेगा तो क्या होगा, वो ढाकार मतलब जो होता है गंदा, क्योंकि भोजन वो पच नहीं रहा, बल्कि वो भोजन क्या हो रहा है, एक प्रकार के सड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि भोजन करने की भी एक लिमिट है। आप लिमिट से ज़्यादा भोजन करोगे तो फिर क्या होगा, वो HCl ज़्यादा बनाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो भोजन इतना ही किया जाए जितना कि वो पेट पचाने के लिए पर्याप्त है। फालतू का भोजन करने से मोटापा आएगा। क्यों मोटापा क्यों आता है? क्योंकि भोजन जो होता है पेट में सड़ता है। क्या पेट में भोजन सड़ जाता है, और सड़ेगा तो गंदगी होगा, और जब गंदगी होगा तो पेट फूल जाएगा। तो लोग कहता है क्या कि वो मोटा हो गया है। मोटा नहीं होता है, वो सड़ता है भोजन, और जिससे वो मोटा जाता है। लोग क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मोटे होना नहीं है, क्योंकि मोटा कौन होता है, जिसको शरीर फूल जाता है, क्योंकि भोजन सड़ गया होता है। और जब भोजन सड़ जाएगा तो लोग मोटापा आ जाएगा, और जब मोटापा आ जाएगा तो जाहिर सी बात है रोग प्रवेश कर जाता है।
तो निश्चित तौर पर आपको भोजन को पचाना है, कम भोजन कीजिए। बहुत कम कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिन आप जी पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी आया है कि जो कम खाएगा वो ज़्यादा दिन जीता है, और जो ज़्यादा खाता है वो कम दिन जीता है। जैसा कि अमेरिका में एक बार हुआ था, सर्वेक्षण किया था, तो वहाँ पर साफ बता दिया गया था कि हिंदुस्तान के मुकाबले में जो अमेरिका है वहाँ पर लोग ज़्यादा जीवन नहीं जीते हैं। क्यों नहीं जीते हैं? जैसे भारत के लोग 80 वर्ष भी जीते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग आप रिसर्च करेंगे तो बहुत रेयरेस्ट होता है जहाँ पर वो मतलब इस तरह के, क्योंकि वहाँ पर ठंडा है। अमेरिका क्या है, थोड़ा सा भारत के मुकाबले क्या है, ठंडा है। उत्तरी अमेरिका तो बिल्कुल थोड़ा ठीक भी है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका तो बिल्कुल गर्म है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर लोग मरते ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर खाते ज़्यादा हैं, क्योंकि खाना जो है वहाँ पर ज़्यादा लोग खाते हैं, और भारत के मुकाबले बहुत गुना खाना वहाँ पर ज़्यादा खाते हैं। वेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो निश्चित तौर पर भारत के मुकाबले वहाँ पर रोग ग्रसित जनसंख्या ज़्यादा है। हालांकि भारत में भी रोग ग्रसित के मामले में अमेरिका से थोड़ा सा ही कम है, परंतु है। तो ये सर्वेक्षण में साफ पता चलता है कि जितना ज़्यादा खाओगे उतना ही जल्दी ज़्यादा रोग होगा, और उतना ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कम खाइए, बहुत कम खाइएगा तो आप दुबला पतला नहीं हो जाइएगा, ये भ्रमित है। डॉक्टर साहब से मिलिएगा, आपको अच्छा जानकारी मिलेगा। हम कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आपको इतना पर्याप्त है। फिर बीच में फंडिक होता है। फंडिक जो कि बीज का भाग होती हैं, अमाशय में जो बीज का भाग होती हैं, क्या बीज का भाग होती हैं, उसको फंडिक बोला जाती हैं। और ये कांटानुमा रचना पाई जाती हैं, क्या कांटे के समान रचना होती हैं, जिसे रूजी बोलते हैं। क्या? जिसे रूजी बोलते हैं। यह भोजन को रोक कर रखता है, और जो भोजन नहीं किए हैं, या मतलब ऐसा है कि जो भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, भोजन जो नहीं करते हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है समझना है। मान लिया कि भोजन आप करते हैं 10 बजे या 8 बजे करते हैं, लेकिन अगर उस वक्त आप भोजन नहीं करोगे और आपका आदत बन चुका है, तो आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद वहाँ पर क्या होता है, आपको दिक्कत होने लगेगा पेट में। आपको पेट में दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है? क्योंकि आपको खाना, यही रूजी जो होता है वो कांटा के समान संरचना होती हैं जो पेट के अंदर होता है। और जब यही रूजी भोजन को क्योंकि रूजी को चाहिए भोजन, वो भोजन रहेगा पेट में तभी वो ऊपर नहीं रहेगा। और जब भोजन नहीं रहता है तो ये खड़ा हो जाता है, और जब ये खड़ा हो जाएगा तो ऊपर के मांसपेशी टकराएगा, और जैसे ही ऊपर के मांस से टकराएगा तो ये दर्द करने लगेगा। क्या? ये दर्द करने लगेगा। तो लोग क्या बोलता है कि पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो रूजी के कारण होती है। भोजन पेट में रहता नहीं है, और जब पेट में भोजन नहीं रहेगा तो रूजी खड़ा हो जाएगा और मांसपेशियाँ उसमें गड़ने लगेगा, और गड़ेगा तो वही दर्द होता है, तो लोग बोलता है पेट में दर्द है। तो आप टाइम पर भोजन थोड़ा भी करें, टाइम पर करें। टाइम पर करने से बहुत फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो होता है कि आपको पेट में कभी दर्द नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा होता है कि आपका पाचन क्रिया जो है वो सही दिशा में कार्य करता है। और तीसरा फ़ायदा है कि टाइम पर क्या होता है, आपको भूख लगने का काम होगा। जो टाइम पर भूख लगता है वो क्यों लगता है? इसी की वजह से लगता है। ठीक है, तो आपको रूजी समझ में आ गया हो कि बीज के भाग होती हैं, कांटानुमा संरचना होती हैं। जब आप भोजन नहीं करोगे तो ये खड़ा हो जाएगा और दर्द करने लगेगा, जिससे कि आपको पेट की बीमारी हो सकता है। फिर नीचे चलते हैं तो पाइलोरिक होती हैं। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या? पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती हैं, जो जठर रस निकालता है। जठर रस को इंग्लिश में क्या बोलता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जो भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त होता है। जब जठर ग्रंथि काम करना बंद कर देता है
तो उसे एक रोग हो जाता है जिसका नाम गैस्ट्रिक बोलते हैं। गैस्ट्रिक क्यों होता है? क्योंकि जठर ग्रंथि काम कर नहीं रहा होता। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करेगा तो एक व्यक्ति का रोग हो जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक क्यों होता है आपको पता चल गया होगा कि गैस्ट्रिक जब जठर ग्रंथि काम नहीं करेगा और उससे एंजाइम्स नहीं निकलेंगे और प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, दूध का पाचन नहीं होगा, तो गैस का बनना लाजमी है। क्योंकि पाइलोरिक में क्या है? रेनिन और पेप्सिन, दो जठर रस में दो एंजाइम्स बनता है जिसका नाम होता है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम होती हैं दूध को पचाना। क्या? दूध को पचाना। अगर कोई व्यक्ति दूध को पचा रहा है, तो कौन पचा रहा है? रेनिन जो होता है आमाशय में, वही दूध को पचाता है। लेकिन आप देखते हो कि बुढ़ापा में दूध नहीं पचता है, वो दही का पाचन करता है। क्योंकि दूध डायरेक्ट तो दही बनता नहीं है, उसको दही बनाया जाता है पेट में। तो इसीलिए आप दूध को अगर दही में कन्वर्ट नहीं आपका रेनिन कर रहा है तो आप डायरेक्ट दही खाएंगे तो डायरेक्ट दही पच जाएगा। क्यों? क्योंकि रेनिन पचाता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी दूध पचने का काम हुआ रेनिन करता है। लेकिन अगर दूध नहीं पच रहा है, इसका मतलब रेनिन नहीं बन रहा है। चूँकि रेनिन बनेगा तो दूध पचेगा, और रेनिन बनेगा ही नहीं तो दूध कैसे पचेगा ही नहीं। तो बुढ़ापा में रेनिन नहीं बनता है, तो बुढ़ापा में जिसका उम्र 50 वर्ष के बाद हो जाता है तो वो दूध को नहीं पचा पाता है। क्यों नहीं पचा पाता है? क्योंकि रेनिन नहीं बनता है, और जब रेनिन नहीं बनेगा तो दूध नहीं पचेगा। तो बुढ़ापा में आपको समझ में आ गया कि दूध क्यों नहीं पचता है। तो दूध चूँकि 50 वर्ष के बाद रेनिन का बनना बंद हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए दिक्कत आ जाता है। और एक होता है पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। अब चूँकि मुंह में तो प्रोटीन का पाचन हुआ नहीं था, मुंह में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह में हुआ, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से स्टार्ट होता है, पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। पाइलोरिक वाले भाग में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करती हैं, और प्रोटीन जो हम खाते हैं उसको पेप्टोन में बदल देता है। जैसे आप दाल पीते हो तो दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। सोयाबीन खाते हो, सोयाबीन में क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। जब सोयाबीन खाओगे या दाल खाओगे तो सबसे पहले मुंह में पाचन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूध का प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता है। कहाँ होता है? तो आपको आमाशय वाले पोर्शन में, जिसका नाम होती है पाइलोरिक, वहाँ पर आपका प्रोटीन का पाचन होती हैं। यानी दूध खाओगे तो भी प्रोटीन का पाचन यहीं पर होगा, क्योंकि दूध में भी प्रोटीन रहता है, तो दूध का भी पाचन यहीं पर होगा, दाल का भी पाचन यहीं पर होगा। आपका सोयाबीन जो प्रोटीन है उसका भी पाचन यहीं से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन जो सोयाबीन खाए थे उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कहाँ होता है? तो पेप्टोन में कन्वर्ट आपको इसी स्थान पर होता है। क्या? इसी स्थान पर आपको प्रोटीन जो हम खाए हैं वो कन्वर्ट इसी स्थान पर यहीं पर करता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो यहीं से स्टार्ट होगा, आमाशय वाले भाग से। जो पाइलोरिक भाग है वहाँ पर आपको प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि दूध का पाचन कौन करता है? केसिन प्रोटीन दूध का रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन का काम क्या होता है? कि दूध को दही में कन्वर्ट कर दो। साथ में दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होता है जिसका नाम केसिन होता है। वो प्रोटीन को क्या करता है कि जो प्रोटीन है उसको पारा कैसिनेट में बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। और इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो दूध अब दूध नहीं रहा, वो क्या हो गया? अब एक प्रकार के कैल्शियम पारा कैसिनेट हो गया।
अब ये पचेगा, और पचेगा तो ये कहाँ काम होगा, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हड्डी में कैल्शियम होता है, तो दूध खाओगे तो हड्डी मजबूत होगा। कहा भी जाता है कि जितना दूध ज़्यादा खाओगे तो दूध खाने से आपको हड्डी मजबूत होगा। इसलिए बोले जाती हैं कि बच्चा जो होती हैं, यानी कि बच्चा से लेके 14 बरस तक दूध का प्रयोग ज़्यादा होता है। दूध का प्रयोग ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन में जब हड्डी मजबूत आपका रहेगा तो बुढ़ापा में आपको काम देगा। क्या? बच्चा में जब हड्डी मजबूत होगा तो बुढ़ापा में काम देगा। इसलिए दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के बाद आपको कोई चीज़ खाने की आवश्यकता नहीं है। दूध में बहुत सा चीज़ होती हैं जो आपको पचाने के लिए पर्याप्त होता है। तो निश्चित तौर पर दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको हड्डी का प्रॉब्लम नहीं हो पाए। तो चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, चूँकि दांत कंप्लीट कर दिए, यहाँ तक कंप्लीट। अब कल जो है छोटी आंत हम समझाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर छोटी आंत आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसा पढ़ाई आप ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। क्योंकि इस तरह से अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभी तक कोई नहीं क्लास दिया है, जो बिना मार्कर पकड़े हम लोग बिना मार्कर के ही आपको बता रहे हैं, और इस तरह से बता रहे हैं कि आपको समझ में भली भांति आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और एक बात याद रखना है कि 25 तारीख को आपको कहाँ आना है। तो आपका लड़ाई सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, आपका लड़ाई एक और से है। उसका नाम क्या है? सरकार। इस गूंगी बहरी सरकार से लड़ना है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार को जब तक आप नहीं जगाओगे तब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं जगेगा। इसलिए आपको पढ़ाई के साथ तो लड़ना ही है, पढ़ाई के साथ लड़ाई के साथ साथ आपको जंग यहाँ पर भी छिड़ेगा कुछ दिन के बाद। इसमें आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि आपका पढ़ाई सिर्फ थोड़ा प्रोफेशन है, आप कब तक पढ़ोगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको जंग में लड़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए लड़ना पड़ेगा, डेट के लिए लड़ना पड़ेगा, और तब जाके आपको नौकरी मिल सकता है। आप एनटीपीसी, पूर्व के एनटीपीसी देख लिए होंगे, ग्रुप डी देख लिए होंगे, कितना महायुद्ध करना पड़ा, तब जाके नोटिफिकेशन आया, तब जनता की जीत हुई और सरकार का हार हुआ। आपको 2018 में पता हो गया होगा। 2019 वाला में देखिए कि पूरा ट्रेन को जला दिया गया, क्योंकि आफत बना दोगे। स्टूडेंट जब पगला जाता है ना, तो उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग खड़ा होएं, और पढ़ाई तो करना ही है, साथ पढ़ाई के साथ साथ आपको इसमें भी हिस्सा लेना है और इसको भी जीतना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।